नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौट। दर्शकों, आपने देखा दिल्ली में कल दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है। 10,000 करोड़ के शराब घोटाले का उन पर आरोप लगाया गया है और इसको लेकर कल आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन करना था, जिन नेताओं जो उनके साथ गए थे, जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व थे, नेता थे, बड़े बड़े पार्षद थे, विधायक थे, उनको भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था और उन नेताओं को रात भर थाने में गुजारनी पड़ी और सुबह उनको छोड़ा गया। उन्हीं में से एक हमारे साथ जो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 87 के निगम पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है अंकुश नारंग जी। अंकुश जी नमस्कार। नमस्कार सर, आम आदमी पार्टी ये दावे करती कि ईमानदार पार्टी है और सारे नेता ईमानदार है, लेकिन ये कैसी ईमानदारी के एक एक मंत्री इसके भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर जाने लग रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार पार्टी है और हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इसके जीते जाते सबूत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हम बड़ा, जैसे आपने पहला सवाल किया, कल हम बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करते हुए हम सिर्फ अपने जो नारे लगा रहे थे वो नारे लगा रहे थे, ना हम कहीं पुलिस में बाधा बना रहे थे, नहीं कुछ कर रहे थे। फिर भी पुलिस ने हमें वहां से उठाया और भाजपा के कहने पे हमें डिटेन किया गया। डिटेन करके हमें फतेहपुर बेरी थाने के अंदर लेकर गया। फतेहपुर बेरी थाना साउथ के एक्सट्रीम साउथ में आखिरी में पड़ता है और उस थाने के अंदर हमें ले जाकर इन्होंने वहां पे डिटेन रखा। चलिए, सुबह डिटेन होते, अक्सर मैं प्रोटेस्ट में डिटेन रहा हूँ। मैं यूथ विंग का जब प्रेसिडेंट था तो डिटेन होता था अक्सर। सुबह पकड़ते थे तो शाम को 5 बजे तक छोड़ देते थे। लेकिन ऐसा क्या इन्होंने डिटेन किया कि रात को हमें 9 बजे कहते हैं कि हमने आपको अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद वो कहते हैं कि जी अब सुबह जाएंगे, सुबह आपको कोर्ट में पेश करेंगे। चलो जी, सुबह कोर्ट में पेश कर देना। पूरी रात हमें वहाँ पे रखा। ना तो वहाँ पे कोई चद्दर का इंतज़ाम किया, ना वहाँ पे कोई गद्दे का इंतज़ाम किया। सारे का सारा इंतज़ाम हमने खुद किया। खाने से लेकर वहाँ पे गद्दों तक का इंतज़ाम आम आदमी पार्टी ने खुद किया, वहाँ के पार्षदों ने किया, विधायक जी ने किया, इन सब लोगों ने किया। और तो और छोड़ो, वहाँ पे तो शौचालय का अरेंजमेंट भी नहीं था। शौचालय भी जो मोबाइल वैन होती है, जिसके वो होता है, टॉयलेट होता है, उसको बुलाया गया और वो भी सही वर्किंग नहीं कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों के अंदर इन्होंने रखा, जबकि दिल्ली के अंदर सरकार हमारी है, आम आदमी पार्टी की है। दूसरी बात, आज आप उस व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हो जिसने दिल्ली के अंदर ऐसा शिक्षा मॉडल के अंदर रेवोल्यूशन लाया है कि आज सरकारी स्कूल का परिणाम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, क्या है आप सुनिए उसको। इन्होंने कहा जी मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया। अब 10,000 करोड़ का घोटाला किया होगा तो कहीं ना कहीं कैश रखा होगा। वो तो ईडी और सीबीआई ने पूरा ढूंढ लिया, उनको ना तो यहां मिला, ना उनके घर के मकान में मिला। चलो ठीक है, कैश नहीं रखा होगा तो उन्होंने कोई जमीन खरीद ली होगी। इन्होंने सारे कागज भी चेक कर लिए, सब कुछ चेक कर लिए, एक पैसे की जमीन भी नहीं निकली। चलो जमीन भी नहीं ली तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करी होगी, वो इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं मिली। जब इनको कोई कागज ही नहीं मिले, 10,000 करोड़ इंसान निगल कैसे जाएगा? 10,000 रखने मुश्किल होते हैं, आप 10,000 करोड़ की बात कर रहे हो। मुझे, मेरे ऐसे आदमी को तो ये भी नहीं पता कि उसके अंदर शून्य कितने आते हैं। उसके बाद आप मनीष सिसोदिया पे इल्जाम लगा रहे हो। बात, ये वो व्यक्ति है मनीष सिसोदिया जो सुबह 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करता है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति स्कूलों के निरीक्षण नहीं किया करते। सुबह 6 बजे उठ के ये नहीं देखा करते कि सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं, बच्चों को और क्या सुविधा देनी चाहिए, मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग पे कहाँ भेजना चाहिए। टीचर्स की लड़ाई नहीं लड़ते। भ्रष्टाचारी तो अपने पैसे की धुत में दारूबाज बन जाता है, ऐब में पड़ जाता है और वो तो सारे ऐब कर रहा होता है। लेकिन इसलिए भाजपा ने ये किया क्योंकि जिस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, कहीं ना कहीं भाजपा को डर है।
आज भाजपा पूरी आम आदमी पार्टी को तितर बितर करना चाहती है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए भाजपा ये कर रही है। लेकिन ये भाजपा का विनाश आने वाला है। याद होगा सन 2012 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो ये कहते थे कि सीबीआई और ईडी का राजनीतिकरण होता जा रहा है और गुजरात के मिनिस्टर्स को गलत गलत फर्जी केसों में उठाया जा रहा है और पूछताछ करी जा रही है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भाजपा के साथ ऐसे किया। देश की जनता देख रही थी। 2014 में भाजपा को मौका मिला, देश की जनता ने मौका दिया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। आज देश के अंदर सरकार भाजपा की है। भाजपा आज आम आदमी पार्टी के साथ ऐसे कर रही है, जनता देख रही है, फिर से वही है, समय वही है। भाजपा जनता देख रही है, अब भाजपा का विनाश आने वाला है और इस देश के अंदर देश की जनता को भाजपा से कोई बचाएगा तो वो आम आदमी पार्टी होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, किस्मत ने अपनी कलम से लिख दिया है। जो मनीष सिसोदिया जिसने दिल्ली के बच्चों, लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा भविष्य बनाया है, आने वाले समय में वो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री होंगे और लाखों की बजाय करोड़ों बच्चों का भविष्य बदल रहे होंगे और दिल्ली के मॉडल पे पूरे हिंदुस्तान का एजुकेशन मॉडल बनाएंगे, ऐसा मनीष सिसोदिया जी करके कहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी वाले शहीद भगत सिंह के और बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। हमें जेल से नहीं डर लगता। मैं आपके सामने, कल मुझे लेके गए, कल सुबह मैं 8 बजे गया प्रोटेस्ट में, 8 बजे की बजाय इन्होंने डिटेन किया मुझे 12 बजे के आसपास। 12 बजे डिटेंशन करके इन्होंने मेरे को लेके गए, मतलब ये लगा लीजिए कल सुबह 8 बजे से लेकर आज सुबह 12 बजे तक इन्होंने अपने पास रखा। मैं 1:30 बजे वापसी आया, 2:30 बजे मैं अपने ऑफिस में आ गया कपड़े चेंज करके और 2:30 बजे से मैं फिर दोबारा से काम कर रहा हूँ। यानी कि आम आदमी पार्टी वाले शहीद भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, इनको जेल से डर नहीं लगता, इनको फांसी से डर नहीं लगता। आप एक मनीष सिसोदिया को अंदर डालोगे, आपने एक सत्येंद्र जैन डाला है, यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का मनीष सिसोदिया है, यहाँ पे हर कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल है और ये डरने वाला नहीं है। सर, बीजेपी का आरोप ये है कि बेहतरीन शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, लेकिन उन पर जो आरोप है वो शराब घोटाले में, जब शराब मंत्री थे तो उस शराब घोटाले के आरोप सीबीआई ने उनको अंदर किया ना कि बीजेपी ने। तो सीबीआई ने जो उन पर चार्ज लगाए हैं 477A और 120B आपराधिक षड्यंत्र रचने के जो आरोप लगे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आखिरकार भाजपा ने माना तो सही कि वो बेहतरीन शिक्षा मंत्री है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारे शिक्षा मॉडल की, चलो आपके हिसाब से सराहना करी, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो उन्होंने आरोप लगाया उनका तो चार्जशीट में नाम भी नहीं था, फिर उनका आरोप लगा दिया, उन पे आरोप लगा के आपने उठा भी लिया। तो अगर आरोप सिद्ध हो रहे हैं तो आज कोर्ट में सिद्ध कर देते ना, तो आपको रिमांड लेने की क्या जरूरत थी? अब आपको क्या पूछताछ करनी? पूछताछ तो आप पिछले 1 साल से करे ही जा रहे हो, आप लगातार 1 साल से कर रहे हो, अभी भी पूछताछ आपकी पूरी नहीं हुई। पूछताछ के बेसिस पे आपको तथ्य रख देने चाहिए थे, तथ्य रख के सीधा जेल में लेके जाना चाहिए था और सजा दिलवानी चाहिए थी। लेकिन आप तो कह रहे हो कि हमें और सवाल करने हैं, यानी कि आप जबरदस्ती प्रेशराइज करना चाहते हो, डराना धमकाना चाहते हो और आपके पास कोई तथ्य है नहीं। भी हमें जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए। आप मुझे एक बात बताओ, जब जब उनको बुलाया गया वो तो मीडिया को बता के जाते थे कि अब मेरे को सीबीआई ने बुलाया है, सीबीआई आके मैं उनके पास जा रहा हूं। दूसरी बात, जब जब सीबीआई उनके घर आई, ईडी उनके घर आई, उन्होंने तो खुद घर का कहा खुद जांच करनी सारे कर लो। उन्होंने तो यहाँ की एक एक फाइल चेक कर डाली, एक एक कागज चेक कर डाला। उन्होंने उनके गांव के घर के सारे मकान के सारे चेक कर डाले, यहां तक कि लॉकर तक चेक कर डाला। फिर कहां सहयोग नहीं किया? और कौन सी जगह है ऐसी जहां पे वो सहयोग नहीं किया? जब आपने कपड़े की अलमारी तक हर एक कपड़ा भी चेक कर डाला तो और कैसे सहयोग करना था, आप बता दो। तो आपके हिसाब से ये 2024 का खेल है सर? आज भाजपा को आम आदमी पार्टी से पूरे हिंदुस्तान के अंदर डर लग रहा है कि अगर एक ही पार्टी है, क्योंकि राहुल गांधी को कोई भी हिंदुस्तान में एक सीरियस पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं देखा जाता। एक तरफ राहुल गांधी चलाते हैं भारत जोड़ो अभियान, दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक कांग्रेस तोड़ो अभियान चला रहे होते हैं। कहीं उनके विधायक बिखरे
और हाल फिलहाल में देख लो, दिल्ली का एमसीडी का उदाहरण देख लो। आपने कभी सुना है कि भाजपा के लिए एमसीडी के अंदर कांग्रेस के पार्षद उठ के चले गए हो ताकि उनके लोग बन जाए, भाजपा की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स बन जाए? आज आप देख लो, 138 वोट पड़े हमें, कांग्रेस के 8 वोट उठ पड़ जाते, 146 थे, हमारे 4 मेंबर साफ साफ निकले हुए थे। लेकिन कांग्रेस ने लिया तो मुसलमान का वोट और आखिरी में उन्हीं से दगा करी और भाजपा से मिल गई।